Assalamu alaikum students, this is class chemistry. We are today studying chapter number 3, periodic table and periodicity of properties. So let's start. First of all there is introduction. तो हम देखते हैं कि इसके इंट्रोडक्शन में क्या है. इन 19th सेंचुरी 19वीं सदी में क्या हुआ कि जो केमिस्ट का आपने याद रखना है कि वो साइंटिस्ट जो कि मतलब केमिस्ट्री से रिलेटेड तमाम चीज़ों को स्टडी कर रहा होता है. उन्होंने जो है वो किस चीज़ पे एफर्ट स्टार्ट की कि जो एलिमेंट्स हैं उन्होंने कोशिश की कि उनको किसी मुनज़्ज़म अंदाज के तहत या किसी तरतीब शुदा सिस्टम के तहत जो है उनको जो है वो अरेंज किया जाए. तो इन एफर्ट्स के नतीजे में क्या हुआ कि पीरियोडिक लॉ की डिस्कवरी हुई. किस चीज़ की डिस्कवरी हुई? पीरियोडिक लॉ की. इसकी बेसिस पे जो है एलिमेंट्स जो हैं वो एक टेबल की फॉर्म में अरेंज किए गए. किसकी बेसिस पे? पीरियोडिक लॉ की बेसिस पे उन एलिमेंट्स को एक टेबल में अरेंज किया गया जिसको क्या कहते हैं? पीरियोडिक टेबल. तो इस टेबल की जो चंद एक वाज़िया ख़ुसूसियत थी वो ये थी कि इस टेबल में उन एलिमेंट्स की भी प्रेडिक्शन की गई थी जो अभी तक डिस्कवर नहीं हुए थे. तो इसकी जो सबसे वाज़िया ख़ुसूसियत थी वो यही थी कि इस टेबल में उन एलिमेंट्स की ये जो है प्रॉपर्टीज़ को भी प्रेडिक्ट कर दिया गया था. पहले से बता दी गई थी, पहले से उनकी प्रेडिक्शन दे दी गई थी जो कि अभी तक उस वक्त तक डिस्कवर नहीं हुई थी. जो वर्टिकल कॉलम्स हैं उनको ग्रुप्स कहा गया. वर्टिकल कॉलम्स को ग्रुप्स का नेम दिया गया और जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं उनको पीरियड्स. तो ये डिफरेंस आपने पीरियड्स का और ग्रुप्स का याद रखना है कि जो वर्टिकल कॉलम्स हैं उनको ग्रुप्स का नेम दिया गया और जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं उनको पीरियड्स का. तो पीरियड्स का और ग्रुप्स का ये डिफरेंस आपने याद रखना है. The orderly arrangement of elements generally coincided with their increasing atomic number. तो आपने ये चीज़ भी याद रखनी है कि किस बेसिस पे अरेंजमेंट की गई है. with their increasing atomic number. उनके एटॉमिक नंबर के जैसे वो ऑर्डरली मतलब तरतीब के साथ जैसे जैसे उनके एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ हो रहे हैं उस बेसिस पे उनकी जो अरेंजमेंट है वो की गई है. डुब्राइनर ट्रायड्स. तो जैसे जैसे साइंटिस्ट ने जो है वो एक पीरियोडिक टेबल को स्टडी किया वो फिर उसी बेसिस पे हर एक ने अपने अपने कॉन्सेप्ट्स दिए, अपने अपने जो है आइडियाज़ दिए, अपनी अपनी जो है रिसर्च पेश की. तो उसमें एक डुब्राइनर ट्रायड्स है तो वो भी देखते हैं कि क्या था इसमें. अ जर्मन केमिस्ट, ये एक जर्मन केमिस्ट था. ये आपने याद रखना है कि जो डुब्राइनर है ये एक जर्मन केमिस्ट था. He observed relationship between atomic masses of several groups of 3 elements. उसने क्या किया था? उसने जो 3 एलिमेंट्स हैं जिनको ट्राइड्स कहते हैं, ट्राई में 3. तो जो 3 एलिमेंट्स हैं उनके एटॉमिक मैसेज का जो रिलेशनशिप है वो ऑब्ज़र्व किया था. यानी कि जो तीन एलिमेंट्स हैं उनके जो एटॉमिक मैसेज हैं उनके रिलेशनशिप को जो है वो ऑब्ज़र्व किया. फिर उसने क्या किया कि इन ग्रुप्स ने मतलब 3 एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए, उनके जो है उनके एटॉमिक नंबर जो है वो उसने नोट किए. फिर उसने क्या किया कि इन ग्रुप्स में जो सेंट्रल एलिमेंट यानी कि जो दरमियान में एलिमेंट था उसका जो एटॉमिक मास था वो जो बाकी दोनों एलिमेंट्स था उनकी एवरेज था. यानी कि उसने उनकी अरेंजमेंट इस तरह से की कि जो सा एलिमेंट दरमियान में था वो बाकी जो दोनों एलिमेंट्स हैं उसकी उनका एटॉमिक मास जो है वो उसकी एवरेज बनता था. 1 ट्राइएड ग्रुप एग्जांपल इज़ दैट ऑफ. तो इसकी एग्जांपल हमारे पास है लाइक कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम है. कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम. तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो स्ट्रोंशियम का एटॉमिक मास है वो कैल्शियम और बेरियम के एटॉमिक मास के का एवरेज है. जो स्ट्रोंशियम का एटॉमिक मास है वो क्या है?
वो कैल्शियम और बेरियम के एटॉमिक मासेस का अगर एवरेज निकाला जाए तो इसके इक्वल है, लेकिन ये इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो सकता था क्योंकि इस तरीके से सिर्फ चंद एक एलिमेंट्स को ही अरेंज किया जा सकता था। तो ये इसका एक डिफेक्ट था कि इसमें सिर्फ चंद एक एलिमेंट्स को अरेंज किया जा सकता था, तो ये जो है तमाम एलिमेंट्स के अरेंजमेंट के लिए जो है वो पॉपुलर नहीं हो सका। So this was about today's lecture. Still, if you have any confusion, you can again ask. Thanks and take care.